अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था स्पेसिफिक हीट के हवाले से या हीट कैपेसिटी के हवाले से कि ज़रूरी नहीं है कि जिस जिस्म का टेम्परेचर कम हो उसमें हीट भी कम हो उस जिस्म के मुकाबले में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। ऐसा भी होता है कि किसी जिस्म का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन उसमें हीट कम होती है और किसी जिस्म का टेम्परेचर कम होता है उसमें हीट ज़्यादा होती है। तो ऐसा कैसा होता है, चलिए इसको समझते हैं। मैंने एक डेटा यहाँ तैयार किया है, इस पर बात करूँगा तो आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आयरन एंड कॉपर। पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी पानी हर डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का 1 किलोग्राम 4200 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है। और आयरन ये लोहे का हर किलोग्राम हर डिग्री हर केल्विन पर 450 जूल एब्जॉर्ब करता है, जज्ब करता है। ये यहाँ से भी एक आपको डिफरेंस समझ में आएगा हीट कैपेसिटी का कि 1 किलोग्राम ही पानी है, 1 किलोग्राम ही आयरन है, 1 किलोग्राम ही कॉपर है यानी तांबा है, लेकिन हीट जज्ब करने की सलाहियत हर केल्विन के लिए पानी की 4200 जूल है, आयरन की उससे एकदम कम है 4500 जूल, सॉरी 450 जूल है, और लोहे की उससे थोड़ी सी मजीद कम है 380 जूल है। ये स्पेसिफिक हीट है और ये किसी चीज की पहचान भी होगी। अब जरा सा अगला चार्ट देखें, हीट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने यहाँ लिखी आप लोगों के लिए। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन पर कितना बनता है, 273 10 में ऐड करेंगे तो ये 283 यानी 283 केल्विन बनेगा। ये भी मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस तरह डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन पे कन्वर्ट करते हैं, तो आप उससे देख लीजिए कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसी भी चीज का हो तो केल्विन में यही टेम्परेचर 283 डिग्री विदाउट डिग्री कहने से केल्विन। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में कितनी हीट होगी, हर केल्विन पर पानी इतनी हीट लेता है, यानी पानी का भी 1 किलोग्राम है मेरे पास और आयरन का भी और कॉपर का भी, तो पानी के 1 किलोग्राम में कितनी हीट होगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हर केल्विन के लिए पानी इतनी हीट लेगा। और 283 केल्विन के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने आ रही है 11,90,600 जूल हीट 1 किलोग्राम पानी में होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आयरन के 1 किलोग्राम में इसी तरह हिसाब लगाएंगे, यानी 450 जूल इसकी हीट कैपेसिटी है और हर केल्विन के लिए ये तो 283 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1,27,350 जूल। और कॉपर कितनी लेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए 1,07,540 जूल। अब तीनों चीजों का मास 1-1 kg है, तीनों चीजों का मटेरियल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन देख रहे हीट जो उनके अंदर मौजूद है वो एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं, असल चीज की तरफ। तो देखिए अगर पानी का 12 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम मजीद आगे बढ़ा रहे हैं तो 4200 जूल 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 4200 जूल दूसरे डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो इस तरह कितना हो जाएगा 8400 जूल का इसमें इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है 11,99,000। अब पानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में इतनी हीट है और आयरन के 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इतनी हीट होगी, कैसे पता चलाएंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की ये है, 20 पर जाहिर डबल करनी पड़ेगी, तो ये जो सॉरी डबल नहीं करेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आगे बढ़ेगी तो आयरन अब आयरन की 20 डिग्री सेंटीग्रेड
पर आयरन में कितनी हीट होगी, तो हम उसी तरीके से हिसाब लगाएंगे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आगे जाएगा टेम्परेचर आयरन का, तो हर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आयरन इतनी हीट लेता है, हर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, हर केल्विन के लिए। तो ख्याल रखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आगे जाएंगे तो 10 केल्विन आगे जाएगा, ख्याल रखिएगा 10 केल्विन, तो हर केल्विन के लिए इतनी हीट जा रही है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 जूल और हीट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन में जमा होगी। इस तरह नतीजा क्या निकलेगा, आयरन में हीट आ जाएगी 1,36,350 जूल, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन में इतनी हीट होगी। अब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट इसकी निकालना चाहते हैं यानी कॉपर की, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 10 से आगे जाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड उससे आगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड आगे जा रहे हैं, तो 15 केल्विन टेम्परेचर आगे होगा, 283 से 15 केल्विन आगे हो जाएगा। तो अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और जो नंबर आएगा इसमें ऐड करेंगे, तो ये वाली आपको हीट मिलेगी, यानी 1,16,540 1,16,540 जूल हीट मिलेगी, किसमें, कॉपर में। अब जरा तीनों टेम्परेचर्स का जायजा लें। पानी सबसे कम टेम्परेचर पर है, लेकिन उसमें हीट 11,99,000 या तकरीबन 12 लाख है, 99,000 पड़ रही, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लेकिन इसमें 1,36,350 जूल है, इससे कम। इसका टेम्परेचर बढ़ गया इससे, इसमें अभी भी इससे कम है, 1,16,540 जूल है। तो देखिए दोनों का टेम्परेचर पानी से ज्यादा है, लेकिन हीट दोनों की पानी से कम है। पानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर 11,99,000 जूल हीट रख रहा है, और आयरन और कॉपर में दोनों में हीट पानी से कम है। तो ये हीट कैपेसिटी के फर्क की वजह से ऐसा है कि एक चीज का टेम्परेचर तो कम है लेकिन हीट ज्यादा है, लेकिन इनका टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी हीट इनकी पानी से कम है। यकीनन आप बात को समझे होंगे। इसको मुकम्मल समझने के लिए जरूरी है कि आप मेरे पिछले लेक्चरों को ध्यान से सुने, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं सुने उनको समझ में नहीं आएगी ये बात, और जिन्होंने ये पिछले लेक्चर समझे होंगे इंशाअल्लाह वो बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस में आपको देने के काबिल रहूं खुशी के साथ। अब इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफ़िज़।